दो ठो सॉकेट और दो ठो स्विच है और दो ठो पंखा रेगुलेटर और एक ठो कंबाइंड स्विच है। इसी में इंडिकेटर भी है। पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए इसमें 4 ठो पॉइंट दिया हुआ है, 2 ठो इनपुट का, 2 ठो आउटपुट का और 2 ठो वायर जो निकला हुआ है इंडिकेटर का है। तो नीचे वाला 2 स्विच है, वो एक वायर की मदद से नीचे वाले पॉइंट को आपस में जोड़ लेना है। एक ठो वायर का टुकड़ा लेना है और ऊपर वाले जो कंबाइंड स्विच है उसको एक सिरा में जोड़ना है और ये जो इंडिकेटर का तार है उसको भी स्विच में ही जोड़ देना है, क्योंकि उसमें भी डायरेक्ट करंट जाएगा। और वही वायर को दूसरे स्विच के निचले सिरे में जोड़ देना है। तो ये स्विच का कनेक्शन हो गया है। अब इससे एक ठो फेस लाइन के लिए वायर निकाल लेंगे। अब न्यूट्रल के लिए सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ेंगे और इंडिकेटर में एक वायर जोड़ लिए हैं, क्योंकि उसको भी न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट मिलेगा। और एक ठो और वायर लेना है और सॉकेट के न्यूट्रल से ही जोड़ के मेन न्यूट्रल वायर के लिए निकाल लेना है और स्विच को सॉकेट से कनेक्शन करेंगे। तो सॉकेट के एल पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो दूसरे स्विच को भी ऊपर वाले सिरा में जोड़ना है और सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए दोनों सॉकेट जो स्विच से कनेक्ट हो गया, जिससे ऑन ऑफ करेंगे। दोनों फैन रेगुलेटर के एक एक वायर जो है वो कंबाइंड स्विच में जोड़ देना है। इसमें 4 ठो पॉइंट है, तो 2 ठो इनपुट का, 2 ठो आउटपुट के। तो आउटपुट में एक एक सिरा जो है दोनों रेगुलेटर जोड़ देना है। एक एक वायर जो बचा वो पंखा से जो आएगा उसमें जुड़ेगा। देखिए दोनों रेगुलेटर का कनेक्शन हो गया। अब अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो वायर लेना है और सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ना है और दूसरे सॉकेट के भी ऊपर वाले पॉइंट को जोड़ के और एक ठो वायर निकाल लेना है, जिससे मेन अर्थ का पॉइंट जोड़ेंगे। देखिए फेस सप्लाई यहाँ से आया, दोनों स्विच में गया है। स्विच से ऊपर वाले कंबाइंड स्विच के दोनों पॉइंट में जोड़े और उसी से एक ठो इंडिकेटर में दे दिए हैं, क्योंकि इंडिकेटर में भी एक डायरेक्ट लाइन चाहिए। देखिए न्यूट्रल वायर जो है सॉकेट में दिए हैं और उसी से दूसरे सॉकेट में पॉइंट में दिए हैं और उसी से इंडिकेटर के वायर में दे दिए हैं। तो इंडिकेटर को फेस न्यूट्रल दोनों मिल गया। अब देखिए स्विच को जो है सॉकेट से कनेक्शन कर दिए, जिससे ऑन ऑफ करेंगे। दोनों रेगुलेटर के एक एक तार जो है स्विच से कनेक्ट कर दिया और एक एक जो बचा, एक एक जो वायर बचा हुआ है वो पंखा से आएगा, उसमें जुड़ेगा। कनेक्शन पूरा हो गया है। अब लेन दे के चेक करेंगे। देखिए लेन देने पर इंडिकेटर जल रहा है। इंडिकेटर जो है स्विच ऑफ ऑन रहेगा तो भी जलेगा और यही स्विच से दोनों फैन रेगुलेटर जो है ऑन ऑफ होगा। तो अब चार्जर लगा के वो दोनों सॉकेट को चेक करेंगे। देखिए चार्जर लगाने पर चार्जर का एलईडी चल रहा है, मतलब इसमें लाइन आ रहा है, दूसरे सॉकेट में भी लाइन आ रहा है।